सबसे पहली चीज, आपको जैसे ही किसी इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में लिखा जा रहा है तो आपको इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में पता होना चाहिए। पॉजिटिव एजेंट, इसको साथ के साथ लगे हाथ याद ही कर लेना। नीट के एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आप इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का देखिएगा तो कई ईयर्स में ये ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े हुए हैं जहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है तो उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है। कई बार तो क्या किया जाता है, टेबल ही दे दिया जाता है, बोला जाता है कि आपको यहाँ पे राइट मैच करना है इनके बीच में कि कहाँ सही लिखा हुआ कहाँ गलत, मतलब कौन सा सही मैच है कौन सा नहीं। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे, गलत लिखेंगे तो आपको हमेशा के लिए गलत ही याद होगा। तो यहाँ पे और पहले आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको इस पे भी ध्यान देना जरूरी होगा। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। पॉजिटिव एजेंट कौन है, साल्मोनेला टाइफी है। अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या है ये, बात ये है क्या है ये, व्हाट इज दिस। तो ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया को एक बोले तो बैक्टीरियम बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बैक्टीरियम बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात मैंने आपको और क्लियर करा दी कि ये कौन कॉज करता है, तो ये एक बैक्टीरिया कॉज करता है, किसी वायरस की वजह से ये नहीं होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज ये है यहाँ पे कि अगर टाइफॉइड किसी पर्सन को, किसी बंदे को हुआ, ठीक है, पहचान इसकी ये है कि शुरू कहाँ से होता है, ये फीवर से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये जो पैथोजेंस हैं तो ये कैसे हो सकता है, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ही हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट तो मैंने लिख दिया, अब इसको यहाँ पे ना एक कॉज कर लेते हैं, इसका कॉज क्या है। ठीक है, तो ये जब भी होगा तो कैसे होगा, थ्रू फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू क्या होगा, ये बीमारी होगी। ठीक है, अब टारगेट ऑर्गन की बात करते हैं, समझिएगा कैसे, बहुत आसान से तरीके से सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताती चल रही हूँ। सब क्वेश्चन अपने आप में कैसे होगा, तो एयरबोर्न डिजीज है, वाटर बोर्न डिजीज है, तो आप क्या मार्क करेंगे यहाँ पे, वाटर बोर्न डिजीज। आपने इन्फेक्शियस वाटर लेके उसमें कोई फूड प्रिपेयर किया है तब भी हो सकता है ना। और बैक्टीरिया ऐसे भी जाने जाते हैं अपने हार्ड कैप्सूल के लिए, इसका जो वॉल है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, जिसकी वजह से ये कितना भी आप इसको एडवर्स कंडीशन दीजिए बट ये इजीली अपने आप को सर्वाइव करा सकता है। ठीक है, कॉस्ट तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ये गए तो कहाँ भागते हुए जाते हैं आपकी बॉडी में, तो उसको हम लोग कहते हैं टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन ये है कि जैसे ही आपकी बॉडी में गया, ये यहाँ से भागता हुआ क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा आपके। ठीक है, कैसे जाएगा, किसके थ्रू गया है, तो अभी अभी हमने लिखा तो है, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको कर लेते हैं, साल्मोनेला टाइफी जनरली enters enter the small intestine, generally enter the small intestine through food and water contaminated तो इस तरीके से क्या होगा, ये ट्रांसफर होने का काम करता है। अब जो इसका कंटेमिनेशन है
तो उसकी वजह से क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, अब कहीं पे लगातार सारे लोग मिलके। और एक चीज और, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस डिजीज का नाम टाइफॉइड पड़ा कैसे। एक्चुअली में हुआ क्या, एक लेडी थी जिनका खुद का नाम टाइफॉइड मैरी था, उसके नाम पे इस डिजीज का नाम टाइफॉइड रखा गया है। टाइफॉइड मैरी बाय प्रोफेशन एक कुक थी, मतलब वो खाना बना के होता है ना, लोगों को खिलाने का काम करती थी। जैसे मान लीजिए आप रहते हैं हॉस्टल में, पीजी में, कहीं भी रह रहे हैं, आपने बाहर से फूडिंग फैसिलिटी कर रखी है, तो कोई लेडी जो है वो आप खाना बना बना के देने का काम कर रही है, वही काम था उनका। तो बाई प्रोफेशन क्या थी, कुक थी। लेकिन जब पहली बार उनकी डेथ हुई तो लोगों ने सोचा कि हम पता लगाते हैं कि आखिर जो इनकी डेथ है वो हुई कैसे। पता चला एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो साल्मोनेला टाइफी रख दिया गया, और डिजीज का नाम उनके नाम पे क्या रख दिया गया, टाइफॉइड रख दिया गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसके सिम्टम्स करेंगे। बहुत साधारण तरीके से सबसे पहली चीज आप अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड इज साल्मोनेला। कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से हुआ। टारगेट ऑर्गन कहाँ है इसका, आपने पानी पिया या कंटामिनेटेड कुछ भी अगर लिया तो पता है कि आपने माउथ में लिया, ईसोफेगस स्टमक के थ्रू होते हुए सीधा कहाँ भागेगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लिख रहे हैं अगर आप साथ में तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं लिखा है तो ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे मतलब हम लोग अब इसके सिम्टम्स लिखने वाले हैं। सिम्टम भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पेज पे कर लीजिए, सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। अब टाइफॉइड को पहचाना किससे जाता है, जब शुरू में होता नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ तो लोग कहते हैं हो सकता है इसको टाइफॉइड, ऐसा बोलते हैं ना। तो किसकी वजह से बोला जाता है, जब सस्टेन्ड क्या होगा, हाई फीवर होगा, मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बट है वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले वही लिख लीजिए वहां पे, सस्टेन्ड हाई फीवर। उसमें भी कितना जाएगा ये, 39 टू 40। देखिए इतना जो है ये फीवर जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ। काफी ज्यादा है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री होता है, लेकिन 39 टू 40 हमेशा रह रहा है, तो इसका मतलब टेंशन वाली बात है ना। और एक तो कॉमन सेंस है, यहाँ पे मैं बच्चों को सिखाती हूँ, चाहे दुनिया का कोई सा भी डिजीज हो ना, उसमें वीकनेस तो लिख ही देना, गारंटी के साथ वीकनेस तो होगा ही होगा। आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी जब भी डिस्टर्ब होगा तो किसको लीड करेगा, वो वीकनेस को लीड करेगा। ठीक है, देन क्या होगा, अब ऑब्वियस है, इन्फेक्शन का एक तरीका है, मतलब इन्फेक्शन का एक टाइप है, और इन्फेक्शन होने के साथ साथ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भागता हुआ गया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपको स्टमक पेन होगा, स्टमक पेन होगा। स्टमक पेन हो गया, यहाँ पे थोड़ा हैंग कर रहा है। आगे जब हम लोग देखेंगे इसमें, तो स्टमक पेन के साथ साथ और क्या क्या चीजें आएंगी यहाँ पे फ्री में, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख की कमी होगी, भूख भी नहीं लगेगी, है ना। सब लिख लेते हैं हम लोग, बस थोड़ा सही हो जाए। चलिए, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख की कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, देन कॉन्स्टिपेशन, देन हेडेक तो होगा ही होगा।
ये सब क्या है, इसके कॉमन जो सिम्टम्स हैं ये है। और लास्ट में आखिरी स्टेज की जब हम बात करें, मतलब कोई क्योर कर ही नहीं रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, बोला अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अपने मन से मेडिसिन लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं किसी भी तरीके से क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो लास्ट में जो डेथ है वो इतनी डेंजरस होती है कि इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाता है सीवियर केसेस में। तो अगर इंटेस्टिनल परफोरेशन मतलब समझते क्या होगा, परफोरेशन मतलब होल होल हो जाएगा उसमें, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके नीचे लिख लीजिए, यहाँ पे लास्ट केस बचा है तो ऐसे कर लीजिए। इंटेस्टिनल परफोरेशन, intestinal perforation and death may occur in severe cases, in severe cases, severe cases में डेथ भी हो सकती है ना। ये हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। अब एक ना इसका कंफर्मेशन टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कैसे, अगर एड्स पता लगाना है किसी पर्सन का, किसी बंदे का, तो एड्स के लिए इलाइजा टेस्ट आता है। उसी तरीके से एग्जैक्टली टाइफॉइड का पता लगाने के लिए क्या आता है यहाँ पे, उसको कुछ लोग विडाल टेस्ट कहते हैं, कुछ लोग वाइडल टेस्ट कहते हैं, कुछ लोग वीडल टेस्ट कहते हैं। जो बोलना है, स्पेलिंग तो वही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन तो नहीं चेंज हो जाएगा। मतलब प्रोनाउंसिएशन भले आप चेंज कर लीजिए, स्पेलिंग तो वही रहनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर लिख लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये साल्मोनेला टाइफी है। अगर ऐसे इस तरीके से करके आपको नजर आएगा, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा तो। ये रहा, यहाँ पे थोड़ा इसका जूम वर्जन है, काफी ज्यादा फ्लैजिला कैरी करने का काम कर रहा है। एक ये देखिए, कितना सारा जो फ्लैजिला है ना वो इसमें नजर आ रहा है, दिख रहा है ना। तो ये साल्मोनेला टाइफी है, यही टाइफॉइड को कॉज करने का काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। सिर्फ इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखना है हम लोग को, किससे डायग्नोज होगा, कैसे पता लगाएंगे कि टाइफॉइड हुआ। आगे लिखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखिए, टाइफॉइड फीवर could be confirmed by टी टेस्ट। ये याद रखना जरूरी है ना।
इसको याद रखना जरूरी है, पहले बता दिया मैंने आपको। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है स्पेसिफिक होता है हर चीज के लिए। तो ये हो गया इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट।